नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी के नाम है बदलाव। नई नवेली पहुरानी गरिमा सास बिमला जी के लिए चाय लेकर आई थी। उसे देखते ही बिमला जी भी पर पड़ी और वहीं से बैठे बैठे बड़ी बहू नीला को बात देते हुए कहा, यह क्या है नीला बहू, तुमने मुझे कप में चाय क्यों भिजवाई? तुम्हें पता है ना, मैं कांच के गिलास में चाय पीती हूँ, फिर भी तुमने यह दो मुझल्ले वाला कप भिजवा दिया। उसकी ठकदार आवाज सुनते ही नीला सिर पे पल्लू संभालते हुए तेज कदमों से बिमला जी के लिए चाय का गिलास लेकर आ पहुंची। भस्म कर देने वाली दृष्टि से उसे डालते हुए बिमला जी, भगवान चोरा, अब रहने दो यह नौटंकी, मुझे नहीं चाहिए चाय। नीला ने क्षमा मांगते हुए अनुराग भरे स्वर में कहा, पी लीजिए माँ जी, गलती हो गई, आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। अभी गरिमा नहीं है ना, तो इसे पता नहीं चला कि और आपके लिए चाय कप में लेकर आ गई है। अरे यह तो नहीं है, पर तुम तो सालों से इस घर में हो, क्या तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए थे? सीधे सीधे कहो ना कि सास जी का जंजाल हो गई हो तुम लोगों के लिए। भी सहन करते हुए बिमला जी ने चाय का गिलास थमा दिया। नीला चैन की सांस लेते हुए वापस रसोई की तरफ चल दी और उसके पीछे पीछे गरिमा भी रसोई में पहुंच गई। उसे अंधे स्वर में फुसफुसाते हुए नीला से कहा, यह क्या था भाभी, माँ जी को अगर सीमा पे भेज दिया जाए तो ना जाने आधे दुश्मन तो उसको बागवानों से ही धराशायी हो जाएंगी। नीला ने बड़ी कठिनता से अपनी मुस्कान रोकी और नकली गुस्सा दिखाते हुए गरिमा की आंखों दिखाई। गरिमा ने भी हंसकर कान पकड़ लिया। नीला बड़ी फुर्ती से सारे काम निपटाने लगी। साथ में गरिमा भी उसकी मदद कराती जा रही थी और उसके काम के तौर तरीके देखकर सीखने का भी प्रयत्न कर रही थी। जल्दी ही दोनों ने मिलकर रसोई का काम निपटा लिया और दोनों भाई नीला और गरिमा के पति को नाश्ते कराकर उसका टिफिन भी पैक कर दे दिया। दोनों भाई अपने अपने काम पे निकल गए। तब तक बिमला जी नहा धोकर पूजा कर बैठ चुकी थी, जिससे वह प्रतिदिन लगभग 1 घंटा लगता था। निश्चित होकर दोनों देवरानी जेठानी ने थोड़ी सी चाय बनाई और अपना अपना कप लेकर आकर बालकनी में बैठ गई। गरिमा ने थोड़ा चिंतित स्वर में कहा, भाभी, पता नहीं आपके भीतर कितना धैर्य है, आप कैसे माँ जी का इतना गुस्सा झेलते हुए काम करती हो, जबकि आपके सारे काम इतनी परफेक्ट होते हैं। मैं तो और भी अनाड़ी हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या माँ जी शुरू से ही ऐसी ही है? शांत और धीरे गंभीर स्वभाव की नीला उसकी मासूम बातें पर मुस्कुरा पड़ी। तुम्हें पता है गरिमा, जब यह दोनों भाई छोटे थे तभी ससुर जी गुजर गए थे। ससुराल वालों ने मनुष्य कहकर उन्हें अलग कर दिया था। माँ जी के मायके में बस उनके एक ही भाई थे। आर्थिक रूप से स्वयं को तंगी से गुजर रहे थे। ऐसे माँ जी ने जैसे तैसे लोगों के कपड़े सीकर दोनों भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया है। आज वो कुछ भी है केवल माँ जी के त्याग और तपस्या के कारण ही है। लेकिन अकेले ही सारी विषमता झेलते झेलते माँ जी का स्वभाव थोड़ा रूखा हो गया है, मगर वह दिल को बहुत अच्छी है। सबके लिए उसके मन में ममता का सागर लहरता है। उन्होंने जीवन में खुशियाँ बहुत कम देखी है ना, इसलिए उनका स्वभाव थोड़ा कड़क हो गया है। इसी सफ़ेद रंग के उसके जीवन के सारे रंग छीन लिए और अब वो स्वयं को बदल नहीं पा रही है। मुझे मालूम है वह हृदय से मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं जब से आई थी मेरे साथ भी उनका व्यवहार ऐसा ही रहता है। ना कुछ मौज मस्ती कराती सकती, ना कहीं घूमने जा सकती, क्योंकि वो घर के बाहर कहीं जाती। ऐसे उन्हें अकेले छोड़कर जाना मेरे लिए भी संभव नहीं होता। लेकिन मेरा बहुत ध्यान भी रखती। मुझे आइसक्रीम पसंद है तो बेटों से आइसक्रीम मंगवा कर चुपके से फ्रिज में रख देती। कोई भी मौका होता तो चुन चुन कर मेरे लिए साड़ियाँ और गहने मंगवाती है। मैं सब कुछ समझती हूँ गरिमा, लेकिन उनके व्यवहार में कैसे बदलाव लाऊं यह समझ नहीं पा रही हूँ। गरिमा ने हौले से नीला का हाथ थामते हुए कहा, आप चिंता मत करो भाभी, अब मैं आ गई हूँ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लूंगी। माँ जी अगर नारियल समान है तो उनके अंदर जो स्नेह की धार है उसका रसदार तो करके ही रहूंगी। चलो आज दोपहर में तैयार रहना, आज हम तीनों बाहर घूमने चलेंगे। आप और माँ जी थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे और कुछ खा पी कर आएंगे। जैसे जीवन से कुछ खुशी के पल चुराने का अधिकार सभी को है, वैसे मुझको भी, आपको भी और माँ जी को भी है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है, क्या नाप सना बोल रही है? नीला ने
यूं कर कहा तो गरिमा बाई आंख दिखाकर मुस्कुरा पड़ी। तभी माँ जी की पूजा की घंटी बज दी। दोनों बहू हड़बड़ाकर उठ गई। गरिमा ने फुसफुसाते हुए कहा, भाभी आप माँ जी को नाश्ता कराओ, मैं बस 15 मिनट में आई। अगर इस बीच में माँ जी मेरे पास पूछे तो बोल देना नहाने गई हूँ। इससे पहले नीरा कुछ बोल पाती, गरिमा स्कूटी की चाबी लेकर यहाँ वहाँ जा करना था। नीला ने बिमला जी के सामने नाश्ते की थाली रख दी थी। उनके भाई का फोन आ गया। माँ जी ने बातें करते हुए धीरे धीरे नाश्ता करना शुरू कर दिया। तब तक उनका नाश्ता खत्म हुआ, तब तक घर के पिछले दरवाजे से गरिमा अंदर आ गई। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने होठों पे उंगली रखते हुए नीला से चुप रहने का इशारा किया। उस पैकेट में सोफे के कुशन पीछे रख दिया। सुबह के 11 बज चुके थे। गरिमा और नीला दोनों नहा धोकर तैयार हो गए। गरिमा ने सोफे के पैकेट उठाया और हल्के से आसमानी रंग की साड़ी निकाली। साड़ी लेकर वह बिमला जी के पास पहुंची। अब बड़े मनुहार से साड़ी उनके कंधे पर उठते हुए कहा, माँ जी आज आप यह साड़ी पहनो ना प्लीज। बिमला जी ऐसे चौंकी की जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे रंगीन साड़ी रखने की? मैं सफेद साड़ी पहनती हूँ और हमेशा वही पहनूंगी। उन्होंने साड़ी झटक कर जमीन पर फेंक दी। गरिमा एक पल को तो सम रह गई। फिर उसने जमीन पर पड़ी हुई साड़ी उठाई और बिमला जी के कंधे से झूल गई। माँ जी बस आज मेरे लिए पहन लो, चलो मैं आपको पहनाती हूँ। बिमला जी बड़बड़ाती हुई भुनभुनाती रही, लेकिन गरिमा उनको जबरदस्ती खींचकर उनके कमरे में लेकर चली गई। वहां जाकर उनके ना जा करते हुए भी उनको वो साड़ी पहना डाली और मुस्कुराते हुए उनके कमरे से निकल गई। बिमला जी अभी बड़बड़ा रही थी, लेकिन नीला ने उनके कमरे के खुले दरवाजे से देखा कि वो आईने में स्वयं को हरी खड़ी तिरछी होकर निहारती जा रही थी। गरिमा ने आकर पैकेट में से पर्स का एक हल्का सा सेट निकाला और जाकर बिमला जी को पहनाने लगी। बिमला जी ने फिर गरिमा को जिगरा, यह क्या कर रही हो? मुझे नहीं पहनाना ये अंट, हट पर। गरिमा ने जबरदस्ती नेकलेस उनके गले में डाल दिया और उनको आईने की तरफ मुड़कर कहा, देखिए ना माँ जी इतना अच्छा तो लग रहा है, बस आज मेरे लिए पहन लीजिए। आईने की तरफ देखते गरिमा जी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, पर उन्होंने ऊपर से कहा, चल आज पहन लेती हूँ, फिर ऐसे जिद करना कभी, यह ना समझ कि तेरे कहने में आ जाऊंगा बार बार। मुस्कुराते हुए गरिमा बिमला जी के हाथ पकड़कर बाहर ले गई और बाहर खड़ी कार में बैठा दिया। नीला ने झटपट दरवाजे में ताला लगाया। गरिमा ने कार स्टार्ट कर और कार दौड़ पड़ी बगल वाले मॉल की तरफ। बिमला जी ने खिड़की का थोड़ा नीचे कर लिया और आंखें मूंद के चेहरे की ठंडी हवा लेने लगी। मॉल पहुंचकर गरिमा ने गाड़ी रोकी और अनुभव भरे स्वर में बिमला जी से कहा, माँ जी हम यहाँ आए हैं, प्लीज आप यहाँ मत डांटना। घर चले फिर आपको जितना डांटना हो आप हम दोनों को डांट लेना। अभी चले हमारे साथ। बिमला जी चेहरे पे झिझक साफ दिखाई दे रही थी, फिर भी मन मारकर उन दोनों के साथ चली गई। वहाँ की चौकाचौंध देखकर वह अचंभी से डोल रही थी। फिर उन्होंने बड़े मन से सबके लिए कुछ न कुछ लिया। गरिमा ने कहा, माँ जी आपका फोन बहुत पुराना हो गया है, चलिए आपके लिए नया फोन लेते हैं। बाल सब उत्साह झलक गया बिमला जी के चेहरे पे, मगर फिर भी स्वयं को रोकते हुए उन्होंने कहा, अरे मैं क्या करूँगी नया फोन लेकर, मेरा काम तो पुराने फोन से ही चल ही जाता है। लेकिन गरिमा ने फिर भी एक स्मार्टफोन उनके लिए ले लिया। उनके चेहरे पे खिली प्यारी सी मुस्कान दोनों बहुओं ने से छिपी ना सकी। मॉल से बाहर निकलते ही गरिमा ने कहा, चलो गोलगप्पे खाते हैं। आशा ने अनुरूप से बिमला देवी ने तुरंत विरोध किया, ज्यादा छटकारे लेने की कोई जरूरत नहीं है, चलो घर अब, उसने अपने बहू से कहा। मगर गरिमा उन्हें खींचते हुए गोलगप्पे के स्टॉल पे ले गई। गोलगप्पे वाले ने सभी को गोलगप्पे दिए तो गरिमा ने गोलगप्पे उठाकर प्यार से बिमला जी के मुंह में ठूस दिया। थोड़ा पानी बाहर बहकी उठी, गोलगप्पे ढकने लगा। दोनों बोगी हंस पड़ी और मजा तो तब आया जब गोलगप्पे खत्म होने के बाद बिमला जी ने अपना प्लेट गोलगप्पे वालों की तरफ फिर से हौले से बढ़ा दिया। तीनों की सवारी अब वापस घर की तरफ दौड़ रही थी। घर पहुंचते बिमला जी ने फरमाइश की, अरे मुझे तो थका दिया इस वीटे भर की छोकरी ने, जरा से चाय बना दो। अब नीला बहू इस मौज मस्ती के घर में मत भूल जाना, और यह नया वाला
की सेठ निकालो, मन होगा निकाल लो, उसमें भी पी लेना। तुम लोगों का दिल रखने के लिए आज मैं भी उसमें पी लूँगी, पर याद रखना कल से मैं अपने वाले गिलास में ही पीऊँगी। नील की आंखें हैरत से फैल गई। बिमला जी का सुखद बदलाव देखकर उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी। और दोनों बहुएं किचन में पहुंची। किचन में पहुंचते ही घर पर ने दबी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखा ना भाभी, चीजें कठिन जरूर है मगर असंभव नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने बड़े भाभी से बोली। नीला ने गरिमा को खींचकर गले से लगा लिया। इतने प्यारे से दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा। आज कितने दिनों बाद लगा के जिंदगी जी रही हूँ। अचानक दोनों की नजरें सोफे पर बैठी बिमला जी पे पड़ी। कांटों से खींचे यह आंचल धुन गुनाते हुए नए फोन से सेल्फी लेने का प्रयत्न कर रही थी। दोनों बहुएं एक दूसरे की ओर देखकर खिलखिला पड़ी। आज उसे सासू माँ को बदल ही दिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।